वेलकम टू स्टोरीज। द्वापर युग में पृथ्वी पर अत्याचार और अधर्म बहुत बढ़ गया था। मथुरा नगरी में कंस नाम का एक अत्याचारी राजा राज्य करता था। कंस मथुरा के राजा उग्रसेन का पुत्र था। जन्म से ही कंस बहुत क्रूर था। समय के साथ उसकी शक्तियां जैसे बढ़ती ही चली गईं। वो अधिक अत्याचारी और निरंकुश शासक बन गया। अपने पिता को कारागार में डाल दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। उसके अत्याचारों से पृथ्वी पर अधर्म और पाप का भार इतना बढ़ गया कि पृथ्वी देवी स्वयं भगवान ब्रह्मा के पास सहायता के लिए पहुंची। पृथ्वी देवी एक गाय के रूप में भगवान ब्रह्मा के पास गई, उनसे विनती की। उनकी विनती सुनकर ब्रह्मा जी ने देवताओं के साथ मिलकर भगवान विष्णु से सहायता की प्रार्थना करने का निश्चय किया। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे जगत के पालन कर्ता, कृपया पृथ्वी पर बढ़ते हुए पाप और अधर्म का अंत करें। वहाँ अत्याचार इतना बढ़ गया है कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाले लोग दुखी हो गए हैं। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी देवताओं की प्रार्थना सुनी और देवी पृथ्वी को आश्वासन दिया, हे पृथ्वी, चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही कृष्ण के रूप में अवतार लेकर मथुरा में जन्म लूंगा और अधर्म का नाश करूंगा। कंस की एक बहन थी जिसका नाम देवकी था। देवकी अत्यंत सुंदर और गुणी थी। उनका विवाह यदुवंशी वासुदेव से हुआ। वासुदेव और देवकी का विवाह मथुरा में बहुत धूमधाम से संपन्न हुआ। कंस, जो अपनी बहन से अत्यंत प्रेम करता था, स्वयं देवकी को ससुराल छोड़ने के लिए रथ में बैठाकर जा रहा था। रथ की सवारी के दौरान एक आकाशवाणी हुई जिसने कंस के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। आकाशवाणी में कहा गया, हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से ससुराल छोड़ने जा रहा है, उसका 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा और तुझे मार डालेगा। ये सुनकर उसे यकीन नहीं हुआ कि उसकी अपनी बहन का पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। कंस, जो पहले से ही अत्याचारी और क्रूर था, आकाशवाणी सुनते ही अत्यधिक भयभीत हो गया। उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली और अपनी बहन देवकी का वध करने का प्रयास किया। लेकिन वासुदेव, जो धैर्यवान और समझदार थे, उन्होंने कंस को शांत किया और कहा, हे कंस, देवकी तुझे कोई हानि नहीं पहुंचा पाएगी। मैं तुझे वचन देता हूँ, मैं देवकी की हर संतान को जन्म के बाद तुरंत तेरे हवाले कर दूंगा। कृपया देवकी का वध ना करें। वासुदेव के इस वचन को सुनकर कंस का क्रोध थोड़ा शांत हुआ, लेकिन उसने देवकी और वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया। देवकी और वासुदेव के पहले 6 बच्चों का जन्म कारागार में हुआ। जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता, कंस उसे तुरंत मार डालता। देवकी के लिए यह समय अत्यंत दुखद और पीड़ादायक था, क्योंकि उसने अपने ही नवजात बच्चों की हत्या होते देखनी पड़ रही थी। वासुदेव भी अपने वचन के कारण असहाय थे, लेकिन उनके दिल में यह विश्वास था कि भगवान विष्णु का कोई अदृश्य हाथ उनकी मदद करेगा। जब देवकी ने 7वां गर्भ धारण किया, तो भगवान विष्णु ने योग माया, जो शक्ति और माया की देवी हैं, उनको आदेश दिया। योग माया ने इस आदेश को स्वीकार किया और अपनी दिव्य शक्तियों के साथ उस गर्भ को देवती के गर्भ से निकालकर वासुदेव की दूसरी पत्नी
रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। इस प्रकार 7वां पुत्र सुरक्षित हो गया, जो बाद में बलराम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कंस को लगा कि देवकी का गर्भपात हो गया और 7वें पुत्र का अंत हो गया। इसके बाद जब देवकी ने 8वां गर्भ धारण किया तो भगवान विष्णु स्वयं इस गर्भ में अवतरित हुए। कारागार में जब देवकी को प्रसव पीड़ा हुई तब आसमान में बिजली चमकी और भयंकर तूफान उठा। यह रात भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी। आधी रात के समय जब चारों ओर घना अंधकार फैला हुआ था, तभी भगवान कृष्ण ने जन्म लिया। कृष्ण के जन्म के समय कारागार में चमत्कार हुआ। वासुदेव और देवकी के पैरों की बेड़ियां टूट गईं और कारागार के दरवाजे स्वतः खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वासुदेव ने कृष्ण को एक टोकरी में रखा और यमुना नदी की ओर चल पड़े। रास्ते में बारिश हो रही थी, लेकिन जैसे ही वासुदेव कृष्ण को लेकर नदी में उतरे, पानी उनके घुटनों तक आ गया और नदी ने उन्हें सुरक्षित पार करने दिया। गोकुल पहुंचकर वासुदेव ने कृष्ण को अपने मित्र नंद और उनकी पत्नी यशोदा को सौंप दिया। बदले में उन्होंने नंद और यशोदा की नवजात कन्या को टोकरी में रखा और मथुरा लौट आए। जैसे ही वासुदेव वापस कारागार में पहुंचे, दरवाजे फिर से बंद हो गए और सब कुछ पहले जैसा हो गया। सुबह होते ही जब कंस को नवजात बच्ची के बारे में पता चला तो वह उसे मारने के लिए दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने बच्ची को जमीन पर पटका, वह बच्ची देवी योग माया के रूप में प्रकट हो गई। देवी ने आकाश में उड़ते हुए कंस को चेतावनी दी कि तुझे मारने वाला बच्चा गोकुल में सुरक्षित है। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कंस ने अपने प्राचीन महल के एक कमरे में अपने सभी मंत्रियों और सैनिकों को एकत्रित किया। उसका चेहरा गुस्से और निराशा से विकृत था। वह तेज आवाज में आदेश दे रहा था, मुझे किसी भी कीमत पर वह बच्चा चाहिए। देवकी और वासुदेव का वह बच्चा मुझे लाकर दो। उसे ढूंढो, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। उसे कहीं भी छिपाया गया हो, वह बच्चा मुझे चाहिए। कंस के सैनिक हर तरफ खोजबीन करते रहे, परंतु उन्हें हर तरफ से निराशा ही हासिल हुई। वहीं गोकुल में श्री कृष्ण माँ यशोदा और नंद बाबा के साथ अपने घर में सुरक्षित रूप से थे। एक दिन जब माँ यशोदा ने माखन का मटका ऊंचाई पे रख दिया, तो बाल कृष्ण ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। वे एक के ऊपर एक चढ़कर माखन तक पहुंचने की कोशिश करने लग गए। जैसे ही बाल कृष्ण माखन तक पहुंचे, माँ यशोदा ने उन्हें देख लिया। वह नाराज होकर उन्हें पकड़ने दौड़ी, लेकिन उनकी मासूमियत और मीठी मुस्कान देखकर यशोदा माँ का गुस्सा पिघल गया। ऐसे ही एक दिन जब कृष्ण छोटे थे, गोकुल में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हुई। गोकुल के आसपास एक विशाल और खतरनाक सर्पनागिनी ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया था। गांव वाले डर के मारे भाग गए थे। कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करके इस सर्पनागिनी का सामना किया। उन्होंने न केवल सर्प को पराजित किया, बल्कि गांव वालों को भी सुरक्षा का आश्वासन दिया। गोकुल में हर साल गोवर्धन पूजा का आयोजन बड़े धूमधाम से किया जाता था। एक वर्ष इंद्रदेव ने
गोकुल पर भारी बारिश शुरू कर दी। इससे गांव वासियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर गांव वासियों को इंद्रदेव की बारिश से बचाया। बाल कृष्ण ने एक बार एक बकरी को पकड़ लिया और उसके साथ खेलना शुरू किया। बकरी ने कृष्ण की शरारतों को सहन किया और उनके साथ खेलते हुए गांव वालों को खूब हंसाया। एक दिन गोकुल में एक भयंकर शेरनी आ गई। गांव वालों ने कृष्ण से मदद की गुहार लगाई। कृष्ण ने अपनी शक्तियों और साहस का प्रयोग करके शेरनी को भगाया और गांव वासियों को सुरक्षित किया। कृष्ण और माँ यशोदा का संबंध प्रेम और ममता से भरा हुआ था। गोकुल में कृष्ण यशोदा मैया के नटखट बालक के रूप में जाने जाते थे। उनकी शरारतों से माँ यशोदा कभी हंस पड़ती तो कभी कभी नाराज हो जाती और उनके कान पकड़ के पूछती, बोलो क्यों करते हो इतनी शरारत? कृष्ण जब किशोर अवस्था में पहुंचे, उनके जीवन में राधा और कृष्ण की प्रेम कथा जन्म लेती है। राधा ब्रज की सबसे सुंदर गोपी और कृष्ण नंदगांव के राजकुमार। जब कृष्ण ने पहली बार राधा को देखा, उनकी आंखों में राधा की मोहक छवि बस गई। राधा भी कृष्ण के रूप, गुण और उनकी मधुर बांसुरी की धुन से प्रभावित थीं। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अटूट बंधन बनने लगा। वृंदावन की गलियों में जब कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते थे तो राधा का हृदय अनायास ही उस धुन की ओर खींचा जाता था। वृंदावन में जब गोपियों के साथ रासलीला होती, तब राधा और कृष्ण का प्रेम अपने चरम पर होता। रासलीला में कृष्ण ने अपनी दिव्यता को प्रदर्शित किया, जहां प्रत्येक गोपी को यह अनुभूति होती कि कृष्ण केवल उन्हीं के साथ है, परंतु राधा के लिए कृष्ण का प्रेम सबसे विशेष था। कृष्ण ने राधा के साथ मिलकर प्रेम का वह अद्भुत रास रचा जो युगों युगों तक याद किया जाएगा। हालांकि राधा और कृष्ण का प्रेम अतुलनीय था, परंतु नियति ने उन्हें बिछड़ने के लिए विवश कर दिया। मथुरा जाने का समय आ गया था और कृष्ण को अपने कर्तव्यों की पूर्ति के लिए वृंदावन छोड़ना पड़ा। राधा के लिए यह विरह अत्यंत पीड़ादायक था। कृष्ण के बिना वृंदावन सूना हो गया और राधा के जीवन में एक गहरी उदासी छा गई। परंतु राधा के मन में कृष्ण के प्रति प्रेम कभी कम नहीं हुआ। वे कृष्ण को हर पल अपने हृदय में महसूस करती थीं। वहीं दूसरी ओर कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए कई राक्षसों को भेजा, लेकिन सभी असफल रहे। श्री कृष्ण और बलराम मथुरा में एक भव्य धनुष यज्ञ में शामिल होने के बहाने आए। कंस ने उनके आगमन की सूचना मिलने पर अपने सैन्य बलों को तैयार किया और अखाड़े में भीमकाय पहलवानों को तैनात किया। श्री कृष्ण और बलराम जब अखाड़े में पहुंचे तो कंस ने उन्हें देखकर बहुत अपमानजनक शब्द कहे। इसके बावजूद श्री कृष्ण और बलराम ने धैर्य और संयम बनाए रखा। उन्होंने पहले कुशलता से कंस के प्रमुख पहलवानों जैसे चारूण और मुष्टिक को पराजित किया। बलराम ने मुष्टिक का वध किया, जबकि श्री कृष्ण ने चारूण को मार गिराया। यह देखकर कंस और अधिक क्रोधित हो गया। कंस ने स्वयं लड़ने का निश्चय किया और अखाड़े में श्री कृष्ण का सामना किया। श्री कृष्ण ने बिना किसी हथियार के अपने शत्रु का सामना किया। कंस ने कई प्रयास किए, लेकिन वह श्री कृष्ण की शक्ति के सामने टिक नहीं पाया।
अंत में श्री कृष्ण ने कंस के बाल पकड़कर उसे अखाड़े में घसीटते हुए नीचे गिरा दिया और उसे अपने पैरों तले कुचलकर मार डाला। कंस की मृत्यु के बाद मथुरा के लोग खुशी से झूम उठे। उन्हें कंस के अत्याचारों से मुक्ति मिल गई थी। श्री कृष्ण ने अपने माता पिता देवकी और वासुदेव को कारागार से मुक्त किया और उन्हें उनका सम्मान वापस दिलाया। मथुरा का राज उग्रसेन को सौंप दिया, जो कंस के पिता थे और जिन्हें कंस ने पहले सत्ता के लिए हटा दिया था। कंस वध बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।